हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंग से उड़ान। I'm शाहिद खान और विंग से उड़ान में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, हम JKSSB का जो एग्ज़ाम होने वाला है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, उस पे एक MCQ सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें हम इसके जीके पोर्शन को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि 30 मार्क्स का है। तो इसी MCQ सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए एक और वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जिसमें हम कुछ और इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे लाइक ऑलवेज। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए विंग से उड़ान ऐप पे एक टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। इस टेस्ट सीरीज में आपको 5 फुल लेंथ टेस्ट एंड 10 सेक्शनल टेस्ट जो है वो देने को मिलेंगे, एंड ये आपको मात्र 299 रुपीज़ में मिलेंगे। ओके, एंड इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं, विंग से उड़ान ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा उससे पहले प्ले स्टोर से, एंड फिर आपको ये टेस्ट आप इन टेस्ट को दे पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के MCQ से। वीडियो की PDF जो है विंग से उड़ान के टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। ऑलरेडी मैंने आपको फ्रीडम मूवमेंट यानी स्ट्रगल फॉर फ्रीडम एंड आर्ट एंड कल्चर पे वीडियो प्रोवाइड कर दी है विद आंसर की। एंड पे आप देखा करें, आंसर की एंड पे होती है। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते रहते हैं कि आंसर साथ में रख दो, तो आंसर एंड पे होते हैं, लास्ट पेज पे आंसर होते हैं, तो आप वो भी देख लिया करें। हमारी 2 आंसर की पेंडिंग है, आई नो। इन्वायरमेंट पे आंसर की पेंडिंग है और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे आंसर की पेंडिंग है, तो वो भी मैं जल्दी ही भेज दूंगा। ओके, तो चलते हैं आज के MCQ पे बिना टाइम वेस्ट किए। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को, जो कि हमारे जीके में एक टॉपिक है, सेपरेट टॉपिक। तो इसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे MCQs डिस्कस किए हैं। पार्ट ए एंड पार्ट बी इसका ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। तो ये इसका C पार्ट होगा, एंड इसका लास्ट पार्ट होगा जो D पार्ट होगा इसका, जिसमें मैं इसको वाइंड अप करूंगा। ओके, तो छोटे छोटे वीडियोज़ मैं इसलिए बनाता हूँ, इसमें 15-16 क्वेश्चन होते हैं और जल्दी बन जाता है, एंड आप भी जल्दी देख लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो जो होता है वो फिर देखा नहीं जाता है। यूट्यूब इज़ क्वाइट हैक्टिक, इट्स क्वाइट हैक्टिक वॉचिंग यूट्यूब। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 पे। लास्ट टाइम मैंने अपनी डिस्कशन की थी क्वेश्चन नंबर 30 तक। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन आज का। विच ऑफ द फॉलोइंग पाइपलाइन वाज कंस्ट्रक्टेड टू ट्रांसपोर्ट ऑयल फ्रॉम नाहरकाटिया ऑयल फील्ड टू नुनमती। तो नाहरकाटिया ऑयल फील्ड ये है SM में। आप ये पहले, सबसे पहले आप ये याद रखेंगे। और यहाँ से नुनमती तक ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक पाइपलाइन बनाई गई थी, तो उसका नाम हमें बताना है। तो इन 4 नामों में से कौन सा नाम है, नन ऑफ द अबव तो नहीं हो सकता, बाकी के 3 आप देख लें। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर B है, अगर आप अच्छे से देखेंगे। नाहर काटिया नुनमती बरूनी पाइपलाइन। ओके, तो ये पूरा नाम है। यहाँ भी नाहर काटिया नुनमती पाइपलाइन है, लेकिन ये आधा नाम है, तो आधा नाम तो गलत हो गया ना। तो नाहर काटिया नुनमती बरूनी पाइपलाइन जो है, ये इसके लिए बनाई गई थी, जो क्वेश्चन में दिया गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हजीराबाग बीजापुर जगदीशपुर जो ये पाइपलाइन है, ये गैस पाइपलाइन है। ओके, आप ये याद रखेंगे। लेकिन मैंने जो आपको बताया, ये नाहर काटिया, ये क्रूड ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बनाई गई थी। ओके, क्रूड ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये बनाई गई है। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो ये हजीरा बीजापुर जगदीशपुर पाइपलाइन है ना, इसकी लेंथ है अराउंड 1750 किलोमीटर, यानी 1750 किलोमीटर लॉन्ग। एंड इट पासिस थ्रू मेनली इट पासिस थ्रू 3 स्टेट्स। मैं आपको नाम बता देता हूँ। महाराष्ट्र, M आप याद रखेंगे, यहाँ पे जगह नहीं है ज़्यादा लिखने की। एंड आफ्टर दैट महाराष्ट्र, देन वी हैव मध्य प्रदेश, एंड देन वी हैव उत्तर प्रदेश। So these are the 3 main states through which the Hazira Bijapur Jagdishpur pipeline passes, and it transports gas। एंड जो इसका करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन का, वो है नाहर काटिया नुनमती बरूनी पाइपलाइन, जो कि क्रूड ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बनाई गई है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाय द वे, जो लेंथ बताई मैंने, ये इसकी बताई मैंने, हजीरा बीजापुर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन 32 है हमारे पास। जमनागिर लूनी पाइपलाइन इज कंस्ट्रक्टेड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस, इट पासिस थ्रू। तो ये पाइपलाइन जो है गैस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बनाई गई है। एंड ये कहाँ से पास होती है ये बताना है। तो मैं आपको बता दूं, ये यूपी से भी पास होती है, गुजरात से भी पास होती है, एंड इसके साथ साथ राजस्थान से भी पास होती है। तो एक और नाम है जो मिसिंग है, यानी हरियाणा। तो ये हरियाणा से भी पास होती है। तो ये ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा यहाँ पे, आप ये याद रखिएगा। ओके, तो आप इसको इस तरह याद रखिएगा, RUGH, रुग। तो आप इसको रुग से भी याद रख सकते हैं। आप किसी तरह भी कोई भी एब्रीवेशन बना के चीज़ें याद रखें, इट डजंट मैटर। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाय द वे, इसकी जो अप्रॉक्सीमेट लेंथ है, इट इज़ अराउंड 1269 किलोमीटर्स।
ओके, आप ये भी याद रखेंगे। एंड इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं, जो जमुनागिर है ना, जमुनागिर इज एक्चुअली, जमुनागिर गुजरात में है, आप ये याद रखेंगे। एंड लूनी जो है ये दिल्ली में है। तो ये कनेक्ट करता है इन दो को, आप ये भी याद रखेंगे, तभी इसका नाम इस तरह से बड़ा है। ओके, सो क्वाइट लॉजिकल। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 33 है, कांडला बठिंडा पाइपलाइन इज प्रपोज टू बी कंस्ट्रक्टेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ। तो ये किस चीज़ की ट्रांसपोर्ट के लिए ये पाइपलाइन जो है बनाई जा रही है। ओके, तो मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर आप बी जो देख पा रहे हैं, क्रूड ऑयल। ओके, क्रूड ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये पाइपलाइन बनाई गई है। ओके, प्रपोज किया गया है कि इसको बनाया जाएगा एंड क्रूड ऑयल ट्रांसपोर्ट होगा। मैं आपको बता दूं, लेंथ जो है 1331 किलोमीटर्स है, ये भी आप याद रखेंगे। ओके, एंड इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये बनाई जा रही है किसके द्वारा, आईओसी यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा, आप ये भी याद रखेंगे। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। तो अभी तक तो मैं आपको जो चीज़ें बता रहा था ना, पाइपलाइंस, कांडला पाइपलाइन और बाकी पाइपलाइन, तो असल में ये ट्रांसपोर्ट का ही हिस्सा है। बाकी सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं, हाँ इंसान ट्रांसपोर्ट नहीं होते हैं एक दूसरी जगह से, लेकिन गैस ट्रांसपोर्ट होता है, तो वो भी एक तरह का ट्रांसपोर्ट ही है। तो आपको पता होगा, आई हो आपने पढ़ा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 हम देख लेते हैं कि एडवांटेज वाटर ट्रांसपोर्ट का कौन सा एडवांटेज नहीं है। लीस्ट कंजप्शन ऑफ एनर्जी, तो बिल्कुल ये एडवांटेज है। सूटेबल फॉर हैवी बल्कि गुड्स, बिल्कुल ये इसका एडवांटेज है। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें भी ट्रांसपोर्ट की जाती थी वाटर के थ्रू। एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड चीपेस्ट एज कम्पेयर टू रोड ट्रांसपोर्ट, तो ये भी ठीक है, लेकिन ये गलत है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली ये नहीं होती है। जनरली जब हम देखते हैं ना, तो बहुत सारी ऑयल स्पिल्स भी होते हैं जब ऑयल ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह में थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट। ओके, तो कंटेनर्स कभी लीक हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, तो उससे क्या होता है, जो मैरीन इकोसिस्टम होता है, जो मैरीन लाइफ होती है, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है इससे। तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली तो नहीं बोल सकते, बाकी सारे जो हैं वो एडवांटेज हैं। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी इज द नोडल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। तो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडिया में है, इसकी जो नोडल एजेंसी है, जो रिस्पॉन्सिबल है इसकी डेवलपमेंट के लिए, तो वो कौन सी है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है, जो आप ऑप्शन नंबर ए देख पा रहे हैं ना, IWAI, यानी इसका फुल फॉर्म है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो मैं लिख देता हूं, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, AOI, आप ये याद रखिएगा। ओके, मैं आपको इसके साथ साथ ये भी बता दूं कि इसके हेडक्वार्टर्स जो हैं वो हैं नोएडा। ओके, नोएडा में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। एंड इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं, ये एस्टैब्लिश किया गया था 1986 में एस्टैब्लिश हुआ है। एंड ये किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। तो आपको क्या करना है, आपको बताना है कि मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का आज क्या नाम है। ओके, थोड़ी सी चेंज आई है इसके नाम में, तो ये आप कमेंट में बताएंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का आज क्या नाम है। एंड आप उसके साथ ये भी देखेंगे कि मिनिस्टर कौन है शिपिंग का आज। तो ये दोनों चीज़ें आप देखेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था ऑप्शन नंबर ए। लेकिन इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि एक और ऑप्शन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, NWA। तो असल में NWA इस तरह से कोई एब्रीवेशन तो नहीं है एज सच, लेकिन NWA को अगर हम खोलें तो बनता है हमारा नेशनल वाटरवेज एक्ट, नेशनल वाटरवेज एक्ट। और ये कब पास हुआ, 2016 में। एंड इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इसने प्रपोज किए एडिशनल 106 वाटरवेज। ओके, एडिशनल 106 waterways have been proposed by after this national waterways act। तो ये भी आप याद रखेंगे। एंड टोटली आप आज यहाँ पे हम देखें तो टुडे वी हैव 111 नेशनल वाटरवेज। ओके, सारे ऑपरेशनल नहीं हैं लेकिन इतने हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास है, नेशनल वाटरवे 1 इज ऑल्सो नोन एज। तो वाटरवेज की बात मैंने अभी अभी आपके साथ की, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमें पूछ रहे हैं कि नेशनल वाटरवे 1 जो है इसको किस नाम से या इसको किस नाम से जाना जाता है। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है, इलाहाबाद हल्दिया स्ट्रेच।
इलाहाबाद हल्दिया स्ट्रेच ऑल्सो नोन एज नेशनल वाटरवे 1 NW1। ओके NW1, तो ये इलाहाबाद हल्दिया स्ट्रेच है। लेकिन इसके साथ साथ बाकी भी वाटरवेज हैं, ये तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन बाकी भी वाटरवेज हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। अलग क्वेश्चन आने की कोई ज़रूरत होती नहीं है। सादिया डुबरी जो है ये वाटरवेज जो है इसको NW2 कहते हैं, नेशनल वाटरवे सेकंड। एंड इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ ये SM में है, आप ये भी याद रखेंगे। ओके एंड अगर रिवर की बात की जाए तो ब्रह्मपुत्रा रिवर, आप ये याद रखेंगे। ओके ब्रह्मपुत्रा रिवर, रिवर्स और लेक्स हमें करने हैं, बहुत अच्छे से करेंगे हम। आप बस आप यहाँ पे इतना सा याद रखें। एंड इसके साथ साथ एक और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, पेन चेंज करते हैं तो क्वेश्चन भी चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन सी जो है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि काकीनाडा पौंडीचेरी स्ट्रेच जो है, काकीनाडा पौंडीचेरी स्ट्रेच जो है इसको कहते हैं नेशनल वाटरवे 4, नेशनल वाटरवे 4 इसको कहा जाता है। एंड चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो मैं आपको बता चुका हूँ, दैट इज हल्दिया, इलाहाबाद हल्दिया स्ट्रेच। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 क्या है। प्रेजेंटली द नंबर ऑफ वाटरवेज इन इंडिया आर 111, ऑलरेडी बता चुका हूँ। ओके नेशनल वाटरवेज एक्ट के बाद क्या हुआ, 106 वाटरवेज और क्या किए गए, प्रपोज किए गए कि इनको मेंटेन करना है। तो ये भी आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेकिन बाद में आपको मैं एक और बात बता दूं यहाँ पे कि एक और वाटरवे है जो MCQs में तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वो है तालचेर पारादीप। तालचेर पारादीप, तालचेर पारादीप जो है ये उड़ीसा में है एंड इट इज़ ऑल्सो ए वाटरवे। एंड इसको कौन सा नाम दिया गया है, NH5। तो ये भी आप याद रखेंगे। एंड एक और जस्ट बेयर विद मी, एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है कोटापुरम कोलम स्ट्रेच। कोटापुरम कोलम स्ट्रेच, कोलम स्ट्रेच ये भी एक वाटरवे है। एंड मैं आपको बता दूं इसको NW3 यानी नेशनल वाटरवे 3 कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे, 1 2 3 4 5 मैंने आपको 5 के 5 बता दिए। ओके तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका करेक्ट ऑप्शन ये था। क्वेश्चन नंबर 38 है, डैश इज द लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया। तो इंडिया में सबसे बड़ा पोर्ट हमें बताना है कि कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो है ऑप्शन नंबर, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो A, मुंबई पोर्ट। तो 38 क्वेश्चन का आंसर क्या है, A यानी मुंबई पोर्ट जो है सबसे बड़ा पोर्ट है इंडिया में, लार्जेस्ट पोर्ट। एंड इसके साथ साथ बिजिएस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, बिजिएस्ट पोर्ट। ओके तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाय द वे यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें आप तो देख पा रहे हैं, ये भी वेस्ट नहीं है, कुछ ना कुछ इसमें भी है। तो कांडला पोर्ट जो है, कांडला पोर्ट कहाँ पे है मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं हम। तो कांडला पोर्ट जो है ये है गुजरात में, ये आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ चेन्नई पोर्ट जो है, चेन्नई पोर्ट की अगर हम बात करें तो चेन्नई पोर्ट है कहाँ पे है, चेन्नई पोर्ट तमिलनाडु में, N लिख रहा हूँ तमिलनाडु में। तो ये भी आप याद रखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं जिनको आपने याद रखना है। तो ये हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन था। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया। तो फिर से घूम के क्वेश्चन पहुंच गया रेलवे स्टेशन पे। तो रेलवे स्टेशन, सबसे हाईएस्ट रेलवे स्टेशन कहाँ पे है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है जो ऑप्शन नंबर बी आप देख पा रहे हैं, घूम रेलवे स्टेशन। ओके घूम रेलवे स्टेशन कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में, ये भी आप याद रखेंगे। ओके वेस्ट बंगाल में है एंड इट इज़ द हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया। अल्टीट्यूड की यहाँ पे बात हो रही है, जब हाईएस्ट की हम बात करते हैं तो क्या है अल्टीट्यूड, 2258 मीटर्स। ओके तो गेजेस जो होती हैं वो भी मैं बात करूँगा कि वो मीटर्स में मैंने क्यों बोला। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन ये था। बोरी बंदर की बात करें तो पहला क्या था, ये था फर्स्ट रेलवे स्टेशन ऑफ इंडिया। फर्स्ट रेलवे स्टेशन ऑफ इंडिया कहाँ पे, मुंबई में, ये भी आप सॉरी ये भी आप याद रखेंगे। एंड पहली पैसेंजर ट्रेन भी कहाँ तक चली थी, फ्रॉम बॉम्बे टू थाने, बॉम्बे टू थाने बता चुका हूँ मैं जस्ट टू रिवाइज। एंड ये बॉम्बे टू थाने वाली ट्रेन चली कब थी, 1853 में।
ओके, एंड इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इसको क्या किया गया था, शुरू किया गया था, लॉन्च किया गया था। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाय द वे मैसूरू रेलवे स्टेशन की बात बता दूं, यहाँ पे थोड़ा सा आप और बेयर कर लें तो मैसूरू रेलवे स्टेशन जो है तो ये है असल में विजुअली चैलेंज फ्रेंडली रेलवे स्टेशन। विजुअली चैलेंज फ्रेंडली रेलवे स्टेशन, यानी कि जो विजुअली चैलेंज होते हैं, जो अच्छे से देख नहीं पाते, तो उनके लिए एक स्पेशल फैसिलिटीज़ है यहाँ पे। तो इसलिए इसको ये बताया गया है कि इट इज़ ए विजुअली चैलेंज फ्रेंडली स्टेशन। तो ये आप याद रखें, मैसूरू रेलवे स्टेशन। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ये था। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास है, छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन। तो छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट कहाँ पे है, मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी। आप जो यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट कहाँ पे है, मुंबई में लोकेटेड है। लेकिन बाकी एयरपोर्ट्स की भी बात कर लेते हैं। ये असल में क्या है, दीज आर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। ये आप याद रखेंगे, ये 4 के 4 जो है ना, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। तो ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में एयरवेज भी आता है, पाइपलाइंस भी आती हैं, वाटरवेज भी आता है, ट्रांसपोर्ट भी आता है, रेलवे भी आता है, बहुत कुछ चीज़ें आती हैं। तो एयरपोर्ट्स भी डायरेक्टली एज इट इज़ पूछे जा सकते हैं। तो मुंबई में ये था, दिल्ली में हमारा है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, आप तो वहाँ गए भी होंगे। ओके, एंड इसके साथ साथ हमारे पास है हैदराबाद में कौन सा एयरपोर्ट है, हैदराबाद में हमारा है राजीव गांधी एयरपोर्ट, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एज आई टोल्ड यू, ये सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। ये हैदराबाद में है। हैदराबाद कहाँ पे है, तेलंगाना में है। ओके, तेलंगाना कहाँ पे है, तेलंगाना कहीं नहीं है, तेलंगाना साउथ में है, एंड तेलंगाना एक स्टेट है। तो कि जो कि 2014 में बनाया गया। ओके, आंध्र प्रदेश से ये अलग हो गया, मैं आपको बता चुका हूँ ये। तो इसके बाद मैं आपको बता दूं, अहमदाबाद में भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, एंड वो कौन सा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सरदार, जिसको इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये 4 के 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जगह हैं, नाम मैंने आपको बता दिए हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, आयरन मैन ऑफ इंडिया भी इनको कहा जाता है। रीऑर्गेनाइजेशन इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स में इनका बहुत बड़ा रोल है। इसका करेक्ट ऑप्शन था ये। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वॉज एस्टाब्लिश इन ईयर। तो अब एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात आ गई, तो ये भी एक बॉडी है ओके इंडिया में। तो मैं आपको बता दूं, ये बनाई गई थी 1995 में। 1995 आप याद रखेंगे, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाया गया था। एंड हुआ कुछ इस तरह से कि 2 बॉडीज़ का मर्जर हुआ था। ओके, आप ये याद रखेंगे, 2 बॉडीज़ का मर्जर हुआ था। उनमें से हमारे पास है, थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं हम। एक हमारे पास था इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, AOI लिख रहा हूँ। एंड दूसरी हमारे पास थी नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी। ये भी आप याद रखेंगे। ओके, ये भी आप याद रखेंगे। इन दोनों का मर्जर हुआ 1995 में, एंड बना हमारे पास एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता देता हूं कि जो इंडियन एयरलाइन है ना, इंडियन एयरलाइंस कब हुई थी नेशनलाइज, ये हुई थी नेशनलाइज 1953 में, नेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़े से फैक्ट्स यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। तो सबसे पहला फैक्ट हमारे पास ये है कि जो हमारे पास सबसे पहला एयरपोर्ट जो इंडिया में है वो बनाया गया 1928 में। ओल्डेस्ट एंड फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया, ओल्डेस्ट एंड फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया। एंड इसका नाम मैं अगर आपको बता दूं तो इसका नाम था जूहू, जूहू एरोड्रोम, जूहू एरोड्रोम मुंबई में था ये आप याद रखेंगे। तो ये सबसे पहला एयरपोर्ट है इंडिया का, आप ये याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, ये सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात कर रहा हूँ, इंदिरा गांधी। ओके, इंदिरा जी लिख रहा हूँ पे, जो दिल्ली में है। तो ये भी आप याद रखेंगे, इट इज़ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इसका सबसे बड़ा रनवे है, लॉन्गेस्ट रनवे। ओके, रनवे जहाँ पे जहाज़ टेक ऑफ करता है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट
क्वेश्चन पे। ये आप याद रखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 42 हमारे पास है, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पासिस। ओके, जब ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में कह रहा हूं तो इसका मतलब मैं NH27 की बात कर रहा हूं। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट NH27। तो कहां से पास होता है NH27? तो मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड असम। तो यहाँ से ये पास होता है। एंड इसके साथ साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। NH27 है ये, NH27 है ये, तो ये भी आप याद रखेंगे। ओके, एंड मैंने आपको कल भी क्लियर किया था कि सबसे लंबा हाईवे कौन सा है, नेशनल हाईवे कौन सा है। तो किसी ने बच्चे ने बताया था कि NH27 कहीं पे पढ़ाया गया है, कहीं पे बताया गया है। तो कहीं पे भी पढ़ाया गया हो, कहीं पे भी बताया गया हो, आप नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की साइट पे जाएं, वहाँ से उनका वो मैप डाउनलोड करें। एंड वहाँ पे बिल्कुल ऐसे बॉक्स में लिखा गया है कि सबसे ज़्यादा लेंथ किसकी है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो आप देख लेना वहाँ पे। ओके, जस्ट टू वेरीफाई। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 43 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोडल मिनिस्ट्री दैट ओवरसीज द एयरलाइन सेक्टर इन इंडिया। तो एयरलाइन सेक्टर जो है इंडिया में, उसको कौन सी मिनिस्ट्री जो है, कौन सी नोडल मिनिस्ट्री जो है वो उसको देखती है। तो मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो सकता है। आप गैस करें तो बहुत इजी है। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो है, that actually look after, that oversees all the aviation related, हम कह सकते हैं कि matters. The aviation sector is under Ministry of Civil Aviation. एंड इसके साथ मैं आपको ये भी बता देता हूं कि तो हमारे पास जो ऑनरेबल मिनिस्टर हैं सिविल एविएशन के, वो हैं श्री ज्योति, बहुत लंबा नाम है इनका। ओके, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। तो आप एक बार देख लीजिएगा। ओके, ये सारी चीज़ें आप देखा करें, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन भी होगा। तो ये सारी चीज़ें आप देखें, क्योंकि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हमें एज ए टॉपिक दिया गया है। तो कन्वेंशनल क्वेश्चन पूछे जाएँ, ये ज़रूरी नहीं है हर वक्त। तो आप हर तरह से इसको नज़र रखें। ओके, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम क्वेश्चन नंबर 44 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग है एक्चुअली में। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट Which of the following port is not located in तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में कौन सा पोर्ट जो है वो लोकेटेड नहीं है, हमें ये बताना है। तो कौन सा पोर्ट तमिलनाडु का पोर्ट नहीं है यहाँ पे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर, जो यहाँ पे डी आप देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी जो है, ये पोर्ट जो है ये नहीं है तमिलनाडु का। बाकी तीनों के तीन पोर्ट जो हैं ये तमिलनाडु के पोर्ट्स हैं। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो आप ये पोर्ट नाम देख पा रहे हैं, एन्नोर पोर्ट। तो एन्नोर पोर्ट का मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये पोर्ट इको फ्रेंडली पोर्ट है तमिलनाडु में। ओके, इको फ्रेंडली पोर्ट है ये तमिलनाडु में, आप ये याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ चेन्नई पोर्ट जो है सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है। ओके, सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट, आप ये भी याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 45 हमारे पास है, डैश इज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट इन इंडिया एंड इट इज़ लोकेटेड इन महाराष्ट्र। तो कौन सा पोर्ट है जो आर्टिफिशियल है एंड महाराष्ट्र में है। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है ये आर्टिफिशियल पोर्ट है। एंड इसके साथ साथ इट इज़ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट इन इंडिया। तो आप ये भी याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे जो आप एक और नाम देख पा रहे हैं, मोर्मुगोआ पोर्ट। तो असल में ये पोर्ट जो है, मोर्मुगोआ पोर्ट जो है ये गोवा में है। ओके, तो ये गोवा में है, पानाजी में। गोवा से मोर्मुगोआ इसमें इधर पहले से भी लिखा हुआ है, तो आपको याद रहेगा। एंड न्यू मैंगलोर पोर्ट जो है, न्यू मैंगलोर पोर्ट है कर्नाटका में, ये आप याद रखेंगे, कर्नाटका में। ओके, आप ये याद रखेंगे, मैंगलोर कर्नाटका में ये पोर्ट है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आए थे, एक और पोर्ट है जो याद रखेंगे आप, वो है कोचिन पोर्ट।
कोचिन पोर्ट जो है ये केरला में है, तो ये भी आप याद रखेंगे। इसका करेक्ट ऑप्शन जो था वो ये था। तो देखते हैं लास्ट का क्वेश्चन क्या है। डैश पोर्ट इज लोकेटेड इन स्टेट ऑफ उड़ीसा, इट इज हाईली अफेक्टेड बाय साइक्लोन्स। तो यहाँ पे दिया गया पोर्ट में से एक ऐसा भी पोर्ट है जिसको साइक्लोन्स से बड़ा इफेक्ट होता है, जिसको साइक्लोन्स हिट करते हैं, उसको बड़ा नुकसान होता है। तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट ऑप्शन है पारादीप पोर्ट, जो हमने ऊपर देखा लेकिन वहाँ पे हमने आपको बताया नहीं क्योंकि ऑलरेडी इसके लिए एमसीक्यू था। तो पारादीप पोर्ट जो है ये उड़ीसा में है। ओके, पारादीप पोर्ट उड़ीसा में है एंड इसके साथ साथ इसको साइक्लोन्स की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। एंड इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं इन्नौर पोर्ट जो है ये फर्स्ट कॉरपोरेट पोर्ट है इंडिया में, फर्स्ट कॉरपोरेट पोर्ट इन इंडिया। ओके, फर्स्ट कॉरपोरेट पोर्ट। एंड इसके साथ साथ लोथल पोर्ट की अगर बात करें तो लोथल पोर्ट के बारे में आपको मैं बता दूं कि ये पोर्ट गुजरात में है। ओके, ये गुजरात में है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। आई हैव ट्राइड टू कवर थिंग्स दैट वे नॉट एक्चुअली इन द एमसीक्यूज। तो कोशिश ये है कि बाकी सारी चीज़ें जो एसोसिएटेड हैं वो भी कवर करूं। एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसको क्या करेंगे, हम इसको वाइंड अप करेंगे। एंड उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि कल कुछ बच्चों ने कहा था, कुछ बच्चों ने ये कहा था कि जो गेजेस होते हैं यानी रेलवे लाइंस के जो गेजेस होते हैं, ओके, रेलवे लाइंस के जो गेजेस होते हैं वो मीटर्स में होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, आप एक बार साइट खोलिएगा, अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में जाइएगा, वहाँ पे आपको इस तरह से एक कॉलम मिलेगा, वहाँ पे गेजेस के बारे में दिया हुआ है। तो वहाँ पे आप बिल्कुल देखेंगे कि एमएम में ही दिया हुआ है। ओके, एमएम में आप इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन वहाँ पे एमएम में ही दिया गया है। ओके, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है वहाँ पे किस में दिया गया है, और ये एमएम का आप कम करके इसको मीटर भी बना सकते हैं, कोई बड़ा मसला है नहीं ये। तो ऐसी छोटी छोटी बातें आप देख लीजिए करें। एंड बाकी गुड बाय, टेक केयर एंड सी यू पीपल इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन गुड बाय। एंड वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करें।